हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम आपसे बात करेंगे एजिस बीपीओ के बारे में। बेसिकली बताएंगे कि एजिस बीपीओ में आप किस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या क्या सैलरी पैकेज आपको मिल सकता है, शिफ्ट टाइमिंग क्या मिल सकता है। बेसिकली पूरा डिटेल इस कंपनी के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गाइस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन को आप मिस ना करें। तो देखिए गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा एजिस बीपीओ जो है ये भी बहुत ही अच्छा बीपीओ है कोलकाता के अंदर। और यहाँ पे जो है ये जो बीपीओ है सबसे अच्छा ये फ्रेशर्स के लिए है। अगर आप एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे उतना ज़्यादा आपको सैलरी नहीं मिल पाता है, लेकिन अगर आप फ्रेशर्स है तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। क्यों अच्छा है मैं उसके बारे में बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर बहुत सारा प्रोसेस चलता है, बहुत सारा जो कंपनी होता है उसमें 2-4 प्रोसेस चलता है, जैसे कि कंसेंट्रिक्स 3-4 प्रोसेस चलता है, टेली परफॉर्मेंस 6-7 प्रोसेस चलता है। लेकिन एजिस एक ऐसा कंपनी है जहाँ पे आपको 20-25 प्रोसेस जो है, छोटा छोटा प्रोसेस, बहुत सारा प्रोसेस चलता है। अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल उतना अच्छा नहीं है, अगर आप इनिशियल स्टेज में है, आपको उतने अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करना नहीं आता है, आपको इंग्लिश बोलना ठीक से नहीं आता है, या फिर हिंदी बोलना भी उतने अच्छे तरीके से नहीं आता है, अगर आप बंगाली में कंफर्टेबल है, या फिर अगर आप कुछ रीजनल लैंग्वेज जैसे असमीस में, उड़िया में, किसी में भी कंफर्टेबल है, तो इस बीपीओ में आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए उतना ज़्यादा फ्लुएंट कम्युनिकेशन स्किल का ज़रूरत नहीं पड़ता है, जैसे कि कॉन्सेंट्रिक्स वगैरह में पड़ता है। तो अगर आपको उन सभी बीपीओ में पहले ट्राई कीजिए, अगर नहीं होता है तो एजिस बीपीओ में आप ट्राई कर सकते हैं। और फ्रेशर के लिए बहुत ही अच्छा जो है ये बीपीओ है। यहाँ पे आपको सभी लैंग्वेज का जो है प्रोसेस मिल जाएगा, लाइक आपको हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, आपको यहाँ पे असमिस लैंग्वेज, उड़िया लैंग्वेज, सभी लैंग्वेज का प्रोसेस जो है वो मिल जाएगा। लेकिन साथ ही साथ आपका जो एक बेसिक लैंग्वेज, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोसेस है जिसमें 2 लैंग्वेज का डिमांड किया जाता है मैक्सिमम सभी प्रोसेस में, तो एक बंगाली, एक हिंदी। अगर हिंदी उतने अच्छे तरीके से नहीं आता है तो अगर बंगाली अच्छे तरीके से आता है तो फिर भी आपको काम चल जाएगा। अगर आपको इंग्लिश आता है और हिंदी आता है, या इंग्लिश आता है, बंगाली आता है, हिंदी नहीं आता, तो भी काम चल जाएगा। लाइक यहाँ पे जो है वेरियस बहुत तरह के प्रोसेस है। आपको जो है यहाँ पे ग्रूमिंग, आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो ग्रूमिंग करने का ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि छोटा छोटा प्रोसेस है और बहुत सारा प्रोसेस है। तो अगर वहाँ पे आप जाते हैं, इस एजिस बीपीओ में जाते हैं आप काम करने के लिए, तो मैक्सिमम चांसेस जो रहता है आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन जो है वो हो जाता है। इसके लिए भी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मिनिमम जो है वो 12 पास है। और साथ ही साथ जो है अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आपको सैलरी में हाइक मिलता है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहूँगा, दूसरी कंपनियों के मुकाबले में यहाँ तो थोड़ा सा कम सैलरी मिलता है। लाइक दूसरी कंपनियों में मिनिमम स्टार्टिंग जो है 9-10 हज़ार से कम से नहीं होता है अभी के ज़माने में। लेकिन यहाँ पे जो है बहुत सारा ऐसा भी प्रोसेस है जहाँ पे आपको 8,000 इन हैंड मिलेगा, कहीं कहीं पे 9,000, कहीं कहीं पे 10,000 भी मिलता है। लेकिन यहाँ पर भी ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर आपको 13,000, 14,000 भी मिलता है। जैसे कि ओयो का प्रोसेस चलता है, उसमें आपको 13-14 हज़ार रुपये सैलरी मिल सकता है, लेकिन उसके लिए आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन आपका अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको लोअर लेवल से लेकर हायर लेवल तक सभी तरह के प्रोसेस जो है मिल जाएंगे। आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है उस लैंग्वेज में जॉब कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे जो, जैसे कि मैंने आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया कि आपका जो भी लैंग्वेज है उस लैंग्वेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मिनिमम 12 पास होने चाहिए। साथ ही साथ सैलरी जो है थोड़ा सा कम, कंपेरेटिवली दूसरे कंपनी के मुकाबले थोड़ा सा कम मिलता है, लेकिन सैलरी यहाँ पे आपको हमेशा टाइम पे मिलेगा। सैलरी को लेकर कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होगा। मतलब यहाँ पे 7 तारीख का डेट है तो 7 तारीख मतलब 7 तारीख, कभी भी 8 तारीख नहीं होगा। अगर संडे सैटरडे नहीं होता है तो, अगर संडे सैटरडे होता है देन वो डिफरेंट बात है। लेकिन यहाँ पे अगर संडे सैटरडे नहीं होगा तो 7 तारीख को आपको हमेशा जो है सैलरी मिल जाएगा। आपको सैलरी को लेकर कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिएगा, अगर कहीं से आप बाहर से आते हैं तो ये सैलरी जो है वो बहुत बड़ा मैटर करता है, क्योंकि यहाँ पे आपको रेंट पे रहना होता है, खाना पीना सब आपका एक्सपेंस होता है। तो सैलरी अगर आपको सही समय पे नहीं मिले तो वो भी बहुत बड़ा जो है वो रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे आपको जो है वो सैलरी अच्छा खासा समय पे मिल जाता है। तो अगर आप कोलकाता से है तब तो आपके लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अगर आप फ्रेशर है, अगर आप अपने आप को जो है ग्रूम करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन स्किल को ग्रूमिंग करना चाहते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। इसके बाद आप कोई और बीपीओ में ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि आपने 1 साल 1.5 साल काम कर लेते हैं, उसके बाद कोई और बीपीओ में आप ट्राई कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सैलरी भी हाइक हो जाएगा। साथ ही साथ ऐसा नहीं कि आपको दूसरी जगह जाना है, यहाँ पर भी आपको जो है इंटरनल जॉब पोस्टिंग, मतलब जॉब प्रमोशन जो है वो हो जाता है। अगर आप मिनिमम बहुत सारा प्रोसेस का है, 1 साल बहुत सारा प्रोसेस का है, 1.5 साल अगर आप करते हैं तो आपका जो है यहाँ पे प्रमोशन भी हो जाता है। तो इस बीपीओ में आप आके जो है इंटरव्यू कभी भी दे सकते हैं, हमेशा सालों भर यहाँ पे इंटरव्यू चलता है। कोई ऐसा दिन नहीं है जो जिस समय यहाँ पे इंटरव्यू जो है वो नहीं चलता है। हो सकता है आप जिस लैंग्वेज के लिए आए हो उस लैंग्वेज के लिए ना चलता हो, लेकिन सालों भर यहाँ पे इंटरव्यू जो है वो चलता ही रहता है। तो आप कभी भी जब आपको मन करे तब आ सकते हैं। इसका जो एड्रेस है वो सेक्टर 5
जो है कॉलेज मोड़, नियर कॉलेज मोड़ है। मैं एग्जैक्ट एड्रेस जो है डिस्क्रिप्शन के नीचे डाल दूँगा, आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, या फिर आप गूगल करके भी यहाँ पे आ सकते हैं। और यहाँ पे जो इंटरव्यू का प्रोसेस होता है वो भी कुछ हार्ड नहीं होता है। ऐसा नहीं कि आपको बहुत सारा कुछ सवाल पूछा जाएगा, आपको नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाएगा, लाइक टेल मी अबाउट योर सेल्फ। और अगर आप इंग्लिश प्रोसेस के लिए आते हैं तो आपको इंग्लिश में पूछा जाएगा, लाइक टेल मी अबाउट योर सेल्फ, आपने पिछला जो जॉब है वो क्यों छोड़ा, सब आपको इंग्लिश में जवाब देना पड़ेगा अगर आप इंग्लिश प्रोसेस के लिए जाते हैं। लाइक ओयो प्रोसेस के लिए जाते हैं, या फिर आप जाते हैं यूरेका फॉर्म्स के लिए, अगर इंग्लिश के लिए जाते हैं तो उस समय में आपको इंग्लिश में जवाब देना पड़ेगा। अदरवाइज आप बंगाली या आप हिंदी किसी भी लैंग्वेज में जवाब दे सकते हैं, अगर आप किसी और लैंग्वेज के लिए आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो अगर आप फ्रेशर है और आप जॉब करना चाहते हैं तो ये कंपनी जो है आपके लिए बेस्ट है। आप यहाँ पे जाके इंटरव्यू जो है वो दे सकते हैं। और इससे रिगार्डिंग कुछ भी अगर क्वेरी होगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा। अगर मुझे पर्सनली आपको पूछना है कोलकाता के जॉब रिगार्डिंग तो आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं, मैं वहाँ पर आपको ज़रूर से रिप्लाई करूँगा। उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें अपने सारे दोस्तों के साथ, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।